नमस्कार, मैं पीयूष नागर। ईआरपी की सीरीज में आज आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मल्टीपल बिजनेस को साथ करने में है परेशानी? अगर हाँ है तो एक दोस्त है जो आपकी इस परेशानी को दूर करने वाला है, और वो दोस्त और कोई नहीं, वो है ईआरपी। आइए हम दो अलग अलग कंडीशंस को लेके समझते हैं कि आपको बहुत सारे बिजनेस को एक साथ करने में क्या समस्या आती है। एक तो हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस करते हो आप। दूसरी कंडीशन होती है कि आप सिमिलर टाइप के कई सारे बिजनेस करते हैं, और इन दोनों ही पोजीशन में ईआरपी आपकी मदद करता है। अगर आप 10 अलग अलग बिजनेस करते हैं जो नेचर में एक दूसरे से अलग हैं, तो क्या ईआरपी आपकी इन 10 बिजनेस को मैनेज करने में मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक सेंट्रलाइज्ड क्लाउड बेस्ड ईआरपी लेना है जो बीआई इनेबल्ड हो, और ईआरपी के अलग अलग मॉड्यूल्स को अपने बिजनेसेस में इंप्लीमेंट करना है। आपको सभी की रिपोर्ट्स एक साथ मिलती रहेगी। सुबह आराम से उठिए, अपने नाश्ते की टेबल पे आइए, एक बड़ी सी स्क्रीन अपने सामने खोलिए, उस पे सिर्फ एक एक क्लिक करके हर बिजनेस की पोजीशन को हर सुबह देख लीजिए। वहीं पे कागज पे नोट बना लीजिए कि इस बिजनेस में मुझे आज ये इंस्ट्रक्शन देना है। सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देना है जो आपकी ईआरपी की मदद से पूरी टीम मैनेज कर लेगी। तो आपका सिर्फ काम इतना सा होगा, सुबह नाश्ते के समय देख लिया, शाम को क्लोजिंग के समय एक बार ईआरपी को देख लिया, बाकी सारी चीजें आपकी टीम ईआरपी के मदद से बहुत आसानी से मैनेज कर लेगी। सबसे पहली चीज देखते हैं, जब आपका सीए का बिजनेस है वहां पे आपको क्या लगाना है। टीम के सभी लोग अलग अलग काम करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हैं, छोटे छोटे से काम होते हैं या कुछ बड़े काम होते हैं, रेगुलरली चलते हैं। आपको एक पीएमएस अप्लाई करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो पीएमएस में जाएगा, वहां से टीम असाइन होगी, टास्क असाइन होगा, हर व्यक्ति अपना टास्क करेगा, उसे मार्क करेगा, आप उसकी रिपोर्टिंग अपने सिस्टम पे देख पाएंगे। आपको कुछ कमेंट देना होगा तो किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी टास्क पे, किसी भी व्यक्ति को आप कभी भी कोई कमेंट दे सकते हैं। साथ में आप एक एचआरएम इंप्लीमेंट कर देंगे जहां से आपको ह्यूमन रिसोर्स की पूरी रिपोर्टिंग आती रहेगी, और इनवॉइसिंग मॉड्यूल तो रहेगा ही जो आपकी बिलिंग, इनवॉइसिंग और फाइनेंस को कंप्लीटली मैनेज कर लेगा। ऐसे आपका एक बिजनेस तो आपकी मुट्ठी में आ गया। वैसे ही जो आपका दूसरा बिजनेस है कि आप एक कॉलेज भी चलाते हैं, उस कॉलेज में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा एक एजुकेशन ईआरपी लगा देना है विथ फाइनेंस मॉड्यूल। वहां पे आपकी एजुकेशन की सारी एक्टिविटीज मैनेज होगी, आप रिपोर्टिंग देख पाएंगे और क्वालिटी को इंश्योर कर पाएंगे कि आपके कॉलेज में अच्छे से एजुकेशन दी जा रही है, और वहां पे भी जो फाइनेंस मॉड्यूल होगा वो आपको पूरी रिपोर्ट रियल टाइम पे प्रोवाइड करेगा कि आप का कॉलेज में फाइनेंस कैसे मूव कर रहा है। इसी तरह आपका जो तीसरा बिजनेस है जहां पे आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के लिए एक फुल फ्लेजेड ईआरपी लगाएंगे जो आपके सेंट्रलाइज्ड ईआरपी से कनेक्ट होगा। इन्वेंट्री, परचेस, सेल, प्रोडक्शन, सारी चीजों पे आपका कंट्रोल रहेगा। सारी रिपोर्ट्स अपने बीआई टूल पे आप डेली, सुबह, शाम, दिन, रात, जब देखना चाहे, आप दुनिया में कहीं रहे, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कार शोरूम। बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सारी इन्वेंट्री, आपकी कीमती कारों की इन्वेंट्री यहाँ पे रखी होती है, उसे मैनेज करना है। तो एक परफेक्ट बिलिंग सॉल्यूशन और एक परफेक्ट इनवॉइसिंग सॉल्यूशन आपने लगा दिया, साथ में एक सीआरएम लगा दिया, आप का पूरा शोरूम आपके कंट्रोल में आ गया। वैसे ही आपका जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो आपके कंट्रोल में आएगा सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टूल से, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, वहां से कितनी इनकम कब आनी है, कैसे आनी है, कहां पैसा फ्लो होना है, वो सारी चीजें प्री डिफाइंड होंगी। सारी चीजें ईआरपी मैनेज करेगा और आपके पास रिपोर्टिंग आएगी। आप आराम से घूम रहे हैं और आपका पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा है और आपको पता है
है कि कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। ऐसे ही पेट्रोल पंप को मैनेज करने के लिए सिर्फ आपको एक बिलिंग मॉड्यूल अप्लाई करना है जो कि स्पेसिफिकली कस्टमाइज हो थोड़ा सा पेट्रोल पंप के लिए। उसमें डे टू नाइट सारी एक्टिविटीज़ होगी, आप रिपोर्टिंग्स देखेंगे, सिर्फ आपको अप्रूवल्स देखने हैं, रिपोर्टिंग देनी है, टीम को इंस्ट्रक्शन देना है और आपका बिजनेस कंप्लीटली आपके कंट्रोल में रहेगा। आपका जो रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट आप चलाते हैं, आपको वहाँ पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट का पॉइंट ऑफ सेल लगाना है। पॉइंट ऑफ सेल लगा दिया, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करके आपको दे देगा और बीआई पे आप रिपोर्ट देखेंगे, इंस्ट्रक्शन देखेंगे और अपने कस्टमर को क्वालिटी फूड के साथ में खुश होते हुए देखते रहेंगे। आप जो वेयरहाउस चलाते हैं उस वेयरहाउस में आपको वेयरहाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल लगाना है जो बारकोड के साथ इंटीग्रेटेड होगा। हर प्रोडक्ट जो वेयरहाउस में आएगा, हर प्रोडक्ट जो वेयरहाउस से जाएगा वो बारकोड से स्कैन होगा, सिस्टम से ऑथेंटिकेट होगा, कोई भी एरर का चांसेस नहीं होगा। कितनी भी बड़ी इन्वेंट्री हो, आपको सिर्फ रिपोर्टिंग देखनी है, इंस्ट्रक्शन देने हैं, कितना खरीदना है, कितना बेचना है, कहाँ बेचना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है और आपका बिजनेस आपकी मुट्ठी में होगा। इसी तरह से आपका जो ट्रैवल का बिजनेस है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए एक ट्रैवल पोर्टल बनाना है, उसे ईआरपी से कनेक्ट कर देना है। ईआरपी सारा डेटा पोर्टल से लेता रहेगा, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं आपको ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना है और बिजनेस को ऑप्टिमाइजली अच्छे तरीके से चलाते रहना है। अब जो आप हॉस्पिटल चलाते हैं वहाँ पे आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट मॉड्यूल लगाना है। वो मॉड्यूल वहाँ जैसे ही अप्लाई होगा, डे टू नाइट 1 by 1 सारी एक्टिविटीज, जितने भी दिन भर में ऑपरेशंस होते हैं, सारे ऑपरेशंस, चाहे कोई ओपीडी के लिए आया है, किसी का एडमिशन हुआ है, किसी का कोई सर्जरी हुआ है, सारी चीजें उसी में नोट होगी, पूरा फाइनेंस उसी में नोट होगा, सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन, सारी चीजें वहीं पे नोट होगी और आप सारी रिपोर्टिंग अपने लैपटॉप पे कहीं पर भी बैठे हुए देख पाएंगे और कंट्रोल कर लेंगे। ये थे वो तरीके। अब आप सोचिए आपके लिए ये सारे बिजनेस करने कितने आसान हो जाएंगे। सिर्फ आपको ईआरपी इंप्लीमेंट करना है। अब हम समझते हैं कि आपके दूसरे कुछ बिजनेसेस हैं जो सिमिलर टाइप के हैं। सिमिलर टाइप ऑफ नेचर मतलब अगर आप कुछ इन्वेंट्री बेस्ड खरीदने बेचने का काम करते हैं तो उसी तरीके के कुछ आपके बिजनेस हो सकते हैं। हम ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इन बिजनेसेस को जब आप देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ सिमिलर काइंड ऑफ नेचर के होंगे। ये सारे बिजनेस एक सिंगल आपका ईआरपी मैनेज कर सकता है। आपको बहुत सारे ईआरपी लेने की जरूरत नहीं है। एक ही ईआरपी होगा, सेंट्रलाइज्ड ईआरपी होगा। वहीं पे आप मल्टीपल कंपनी बना लेंगे, मल्टीपल स्टोर्स बना लेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप बना लेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी बना लेंगे, मल्टीपल सर्विसेज बना लेंगे, मल्टीपल सर्विस कैटेगरीज बना लेंगे। ये सारी चीजें बनाने के बाद आप सारे के सारे बिजनेस को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। हर बिजनेस पे आपको एक अलग अलग पॉइंट ऑफ सेल रखना है और उन पॉइंट ऑफ सेल से आपको दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन, खरीदी की, बिक्री की, खर्चे की, रिटर्न की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, आपका वेरिएशन, सारी चीज़ें आपको पता होगी, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी। कैश हैंडओवर मैकेनिज्म होता है पॉस के अंदर जो शाम को आपको बता देगा कि हर गल्ले से आपके पास कितना पैसा आने वाला है। आप दुनिया में कहीं बैठे हैं पर गल्लों में से पैसा आपके पास सीधे आ रहा है और आपको कोई टेंशन नहीं है कि कौन सा बिजनेस मेरा खराब हो रहा है, कौन सा अच्छा हो रहा है। ईआरपी सारी चीजों को मैनेज कर लेगा। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, डेटा पे फोकस करना है और इंस्ट्रक्शंस देना है कि आप उसे कैसे कैसे बढ़ाते जाएं। आपको एक और चीज के लिए इनेबल करता है, आपको देना होता है एक कनेक्टेड एप्लीकेशन टू सर्विस बॉय। आपके जितने भी सर्विस वाले लड़के आपने रखे हुए हैं उन्हें आप एक एक मोबाइल दे दीजिए। उस मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगा। जो भी सर्विस की रिक्वेस्ट आएगी सीधे उनके मोबाइल में पॉपअप होगी, वो उसे अटेंड करेंगे, अटेंड करके सर्विस देंगे कस्टमर के यहाँ पर। उसकी लोकेशन पे पहुँच के एंट्री करेंगे, मैं पहुँच गया हूँ और मैंने काम कर दिया है। जैसे ही वो एंट्री करेंगे आपके ईआरपी में लोकेशन के साथ इंफॉर्मेशन होगी कि
उन्होंने ये सर्विस कंप्लीट कर दी है। जैसे ही वो कंप्लीट होगी कस्टमर के पास मैसेज जाएगा, कस्टमर उस पर फीडबैक देगा, अरे वाह, और यही तो सुनना है आपको, और ये आपने सुन लिया तो बिजनेस बड़ा हो गया। वैसे ही आपका सेंट्रलाइज्ड HRM होता है जो आपके सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करता है। चाहे आपका एम्प्लॉय पहले बिजनेस में काम करता है, दूसरे में करता है, तीसरे में करता है, सैलरी तो आपको देनी ही है। वो सारी चीजें आपकी एक ही जगह से मैनेज होती है। आपको हर बिजनेस पे सिर्फ एक बायोमेट्रिक मशीन लगानी है। जैसे ही बंदा आएगा अपना थंब इंप्रेशन लगाएगा, थंब इंप्रेशन से इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी वो कब आया है और कब गया है। और अगर आपको और इंटेलिजेंट मशीन चाहिए तो कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं कि उसने थंब लगाया, अगर वो लेट आया तो मशीन खुद पूछ लेगी कि लेट क्यों आए हो, और उसे ऑप्शन दे देगी। आपको सिलेक्ट करना होगा कि मैं इस वजह से लेट आया हूं। आप देख सकते हैं कि कौन बंदा लेट आया है, किस वजह से लेट आया है, किस वजह से जल्दी जा रहा है। आपको बस ट्रैक करते रहना है। ये 7 बिजनेस हैं, कल 70 भी होंगे तो भी यही ERP होगा जो आपके इन्हीं पूरे 70 बिजनेस को संभाल के रखेगा। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजों को समझा कि अगर आपके 10 अलग अलग बिजनेस हैं या 7 एक जैसे बिजनेस हैं, सभी को हम ERP के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ये था एक इंफॉर्मेशन के बाद बारी आती है एक्शन की। आपको अपने बिजनेसेस की लिस्ट बनानी है, उनके ऑपरेशंस की लिस्ट बनानी है, एक ERP कंसल्टेंट को कांटेक्ट करना है और जल्दी से अपने बिजनेस में एक ERP को इम्प्लीमेंट करा देना है, और अपने जितने भी तनाव है उन तनाव से मुक्ति ले लेनी है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉल्यूशन और ERP के फ़ायदों के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखने के लिए और एक बार और देखने के लिए एडवांस में ही बहुत बहुत धन्यवाद।